हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्टीरियो केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने वेजडेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया। जस्ट उसके बाद में फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला मैंने आपको सिखाया किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आज थोड़ा सा मैं उसको अपडेट करवा दूँ आपको कि इसमें दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जो एक इसमें वर्टिकल लाइन है, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और दूसरी लाइन है, इस लाइन को अपन बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। ये अपने बीच में चर्चा हुई थी। और हॉरिजेंटल लाइन होती है वो क्या होती है, टुवार्ड्स द व्यूअर होती है, मतलब अपने सामने होती है या फिर ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, और वर्टिकल लाइन किस तरह से होती है, ये अपनी डैश डैश में होती है या फिर अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है। इसको अपन बोलेंगे टुवार्ड्स द व्यूअर, टुवार्ड्स द व्यूअर। और इस लाइन को बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये लीजिए, ये अपने बीच में चर्चा हुई थी। और मान लो sp3 जो कार्बन एटम है अगर दो होते हैं तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, एक sp3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी, इसके बीच में बॉन्ड हो जाएगा। और दूसरा ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम पे ये हॉरिजेंटल लाइन जो वेज में दिखा रहा हूँ मैं, और ये वर्टिकल लाइन है जो डेस में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी दोनों टुवार्ड्स द व्यूअर होगी और इनको अपन बोलेंगे अवे फ्रॉम द व्यूअर। अभी किस तरह से देखते हैं, अब देखना स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए अपने पास ये ऊपर वाला कार्बन एटम है। ठीक है, ऊपर वाला कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, इसमें दो एटम क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब ये दोनों ऊपर की तरफ हो गए, और एक क्या इसमें नीचे की तरफ है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब दूसरा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड मान लो ये है, इस बॉन्ड में भी ये दोनों हॉरिजेंटल, ये ऊपर की तरफ होंगे और जो वर्टिकल होगा वो नीचे, अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। मतलब दो ऊपर की तरफ जो अपने को टुवार्ड्स द व्यूअर दिख रहे हैं, और एक होगा अवे फ्रॉम द व्यूअर जिसको अपन नीचे मान सकते हैं। इसी बॉन्ड से, इसी कार्बन एटम से फिर एक बॉन्ड इस तरह से होगा, दो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ होगा। तो देखिए अपन सामने से अपन विजुअलाइजेशन करते हैं इसका। ठीक है, तो अपने को दो ऊपर एक नीचे, इसी तरह से दो ऊपर एक नीचे, तो अपने को एक तरह से एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर अपने को मिलती है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर अपने को मिलता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसको अपन एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि जब अपन वेजडेस जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इसको ध्यान से समझना आप, काफ़ी सारे एग्जाम्पल से आपको मैं इस चीज़ को क्लियर करवाऊंगा। तो अपना हेडिंग क्या बन जाता है, वेजडेस, वेजडेस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं फिशर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, या फिर फिशर रिप्रेजेंटेशन में इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपन किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए अपन ने वेजडेस रिप्रेजेंटेशन की जब बात की तो अपन ने क्या बात की कि इसमें एक इस तरह से अपने को रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये अपना रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है अपना रिप्रेजेंटेशन, जैसे वेज को मैं इधर लिख दिया, ये भी अपना रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है रिप्रेजेंटेशन, इसको भी मैं वेजडेस रिप्रेजेंटेशन बोलूँगा, मतलब जो एक्सटर्नल बॉन्ड के ऊपर अपने वेजडेस ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको कभी भी नहीं बोलूँगा मैं, जैसे इसके अंदर वेज लगा दिया, डैश लगा दिया, ये अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको एक बात सिखाई थी कल की क्लास में कि जो ये लाइन होती है, ये लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ये होती है अपने मतलब प्लेन के पेपर में होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं इसको अपन मोस्टली क्या बोलते हैं,
परजेंट चेन बोलते हैं या फिर पेरेंट चेन बोलते हैं। और पेरेंट चेन जो कार्बन एटम है वो कहाँ पे अपने को रिप्रेजेंटेशन देना है कि प्लेन ऑफ पेपर में होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लेन ऑफ पेपर में, अब सपोज कीजिए ये जो बॉन्ड अपन ने बना दिया, इस बॉन्ड को मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा टुवार्ड्स द व्यूअर हो जाएगा, और इस डैश को अपन बोल देंगे अवे फ्रॉम व्यूअर। इसकी सपोज कीजिए मैं नंबरिंग कर दूँ, जैसे इसका 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। 4 एटम प्रेजेंट है किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया है, ये जो वर्टिकल लाइन है क्या यही अपनी प्रिंसिपल चेन होती है, पेरेंट चेन होती है? बिल्कुल यस, यही पेरेंट चेन होती है। और ये किस तरह से होती है, ये होती है अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है, नीचे की तरफ होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन अपनी ये है, मतलब अपन इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मान लो ये वर्टिकल लाइन अपन ने बना दी, इसको आप 1 नंबर दे देना, ठीक है। सिंपली आपको मैं ट्रिक से ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। इसको आप 1 नंबर दे देंगे, ये अपना 1 नंबर है, वर्टिकल लाइन पे 1 नंबर ये रहा, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर से 1 नंबर ऊपर की तरफ है, और ये देखेंगे इस 1 नंबर से ये जो 2 नंबर है जो अपना प्रिंसिपल चेन में, ये किस साइड है, ये राइट साइड है, ये अपना राइट साइड है। तो देखिए यहाँ पे अपन 2 रख देंगे, एक बार आप ये 2 रख दो इसको, और यहाँ पे जो ग्रुप होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप होंगे, वो ग्रुप कैसे अपने को लिखना है, वो ग्रुप मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा इस 1 नंबर से ये 2 नंबर राइट साइड में है, ठीक है। तो आप इसको आप राइट साइड मूव करोगे, इसको आप क्या करोगे, राइट साइड मूव करोगे। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1 नंबर ऐसे ही, ठीक है, 2 नंबर ऐसे, मतलब 1 2, इस तरह से 1 और ये 2, ठीक है। और ये इधर 3 नंबर है, इधर 4 नंबर है, ठीक है। जो आपकी साइड दिख रहा है वो 3 नंबर है। तो अब देखिए 2 कहाँ पे, ये राइट साइड में 2 है, तो आप इसको राइट साइड में घुमा देंगे, आप इसको राइट साइड में घुमा देंगे, मतलब आपको केवल यही करना है, ठीक है। ये 2 नंबर जिस साइड में है, 3 नंबर को उधर रख देंगे अपन, तो 3 नंबर अपना ये हो गया, 4 नंबर अपना ये हो गया। सिंपली अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को। देखिए सपोज कीजिए अपने पास एक ही एटम है, ठीक है, और यहाँ पे वेज ग्रुप लगा दिया, ये डैश ग्रुप है। सपोज कीजिए इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी ग्रुप, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ए को टॉप पे लिख दीजिए, बी को बॉटम पे लिख दीजिए, ठीक है। अब बी कौन सी साइड है, बी कौन सी साइड है, ये देखिएगा बी ये अपना लेफ्ट साइड है, तो ऊपर वाला जो एटम होगा सी, उसको आप लेफ्ट साइड में लिख देंगे, ये सी है एंड ये डी है। इस तरह से अपन किसी भी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब ये बात हुई अपनी जिसमें एक ही हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट हो, जिसमें एक ही हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट हो। देखिए जस्ट अपन 2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की भी चर्चा करेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये अपना वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये अपना क्या प्रेजेंट है, ये 1 प्रेजेंट है, ये 2 प्रेजेंट है, ये 3 है एंड ये 4 है। इसको अपने को कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। तो लीजिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब देखना आप, मैंने आपको एक बात सिखा रखी है, आप 1 को ऊपर रख दो, 4 को नीचे रख दो, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप रोटेट कर लेना इसको। देखिए इसी को मैं उल्टा करके बताऊंगा आपको। अभी आप इसको लिखते हैं, तो 1 नंबर ये हो गया और ये 4 नंबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 1 नंबर ऊपर की तरफ है, इसमें भी 1 नंबर ऊपर की तरफ अपने को दिख रहा है, और 4 नंबर नीचे की तरफ दिख रहा है। लेकिन नीचे की तरफ क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, 1 के लेफ्ट साइड में है। तो 2 को अपन कहाँ रख देंगे, 2 को अपन यहाँ पे रख देंगे और 3 को अपन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इस तरह से अपने को रिप्रेजेंटेशन करने हैं। अब सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अपने को ये दे दिया, ठीक है, मान लीजिए आपको ये दे दिया, इस तरह से दे दिया और ये डैश दे दिया, ठीक है। वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे मान लो मैंने 5 नंबर दिया, यहाँ पे 6 नंबर दिया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 नंबर दिया। अब देखिए अपन या तो 5 को ऊपर रखेंगे या फिर 8 को ऊपर रखेंगे, दोनों साइड पे रोटेट करता हूँ मैं। 5 को ऊपर रखता हूँ तो देखिए ये अपना 5 ऊपर है और ये 8 इधर आ जाएगा अगर इसको मैं रोटेट करूँगा तो, ठीक है। बाकी अपना एज इट इज है,
ये 6 वेज पे ही रहेगा और 7 क्या रहेगा, ये डैश पे रहेगा। अब मैं 5 को नीचे लाता हूँ, जरा 5 को नीचे लाता हूँ। देखो 5 को मैं ऊपर लेके गया तब रोटेशन करवाया इस टाइप का, इस तरह से रोटेशन करवा दिया। 5 इधर आ गया, 8 नीचे आ गया, क्लियर है। अब मैं 5 को नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रोटेशन करवाऊंगा इस टाइप का। तो ये लीजिए, ये अपना 8 ऊपर हो गया और 5 क्या हो गया, यहाँ पे अपना 5 हो गया, और ये लीजिए 6 और ये 7 हो गया। इस तरह से आप इसका रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। आगे अपने को इससे फिशर फॉर्मूले लिखने आते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैं इसका लिख रहा हूँ, तो 5 ऊपर 8 नीचे। अब ये 8 5 के किस साइड है, किस साइड है, ये राइट साइड है। तो 6 को मैं कहाँ पे लिख दूंगा, 6 को राइट साइड लिख दूंगा, और ये लीजिए 7 को लेफ्ट साइड मैंने लिख दिया, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए सपोज कीजिए इसका मैं लिखता हूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 ऊपर हो गया, 5 नीचे हो गया। अब ये जो 5 है, ठीक है, इस 8 के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में मतलब 6 को अपन कहाँ पे लिख देंगे, लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और 7 अपना क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। इस तरह से अपन एक जो sp3 अपना हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसका वेजडेस रिप्रेजेंटेशन को अपन फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा हाइब्रिडाइज्ड sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो। तो लीजिए करते हैं अपन इसी केस की चर्चा करते हैं। सपोज कीजिए अपना पहला एग्जाम्पल इस तरह से है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये वाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन समझते जाएंगे। ये डैश लगा देता हूं मैं और इसको बोल देता हूं 1, ये 6 हो गया, ये 2, ये 3, और इसको मैं बोल देता हूँ 4 नंबर, और ये हो जाएगा अपना 5 नंबर। आप इसको अपने को किस में चेंज करना है, आपको इसमें चेंज करना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम 2 लिख लिया अपन ने। अब आपकी मर्जी, देखो इस एक को आप ऊपर रखो या फिर 6 को ऊपर रखो। यहाँ पे एक ऊपर है तो एक को ही रख लेंगे, बेटर अपना ये रहेगा, ठीक है। फिर रोटेशन करते रहेंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर अपन प्लेन में, अगर इन द प्लेन, जैसे मान लो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपना ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो इस प्लेन में अपन अगर इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो ये आइडेंटिकल ही होता है अपना, ठीक है। तो चलिए एक अपन ने यहाँ पे रख दिया ऊपर और 6 अपन नीचे रख लेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखिए यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि अपना 2 नंबर कहाँ पे रहेगा, 3 नंबर कहाँ पे रहेगा। तो देखिए अब चर्चा कीजिए। 1 नंबर ऊपर की तरफ है, बिल्कुल यस, 1 नंबर ऊपर की तरफ है। अगर 1 नंबर ऊपर की तरफ है तो ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप कहाँ पे इसमें, ये ग्रुप इसके क्या है, राइट साइड है। देख करके देखो आप, थोड़ा सा आप मतलब जब कॉपी में लिखो ना तो आप थोड़ा इसको रोटेट कर लेना, ठीक है। आप कैसे लिख लोगे इसको, देखिए 1 नंबर ये रहा, तो इसके राइट साइड में तो हुआ ये, इसके इस साइड तो नहीं है, इस साइड नहीं है, तो 1 नंबर ये है, तो ये ग्रुप इसके राइट साइड है। तो 2 नंबर को अपन कहाँ पे रख देंगे, राइट साइड रख देंगे। ये लीजिए 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है, यहाँ तक बात हुई। अब अपन 4 नंबर और 5 नंबर की भी बात क्लियर कर देते हैं। तो देखिए ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये ऊपर वाला ग्रुप ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये ग्रुप देखिए इसमें कहाँ पे है, ये ग्रुप राइट साइड में है। तो देखिए ये तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और ये 6 राइट साइड में है। तो 4 को अपन जो ऊपर की तरफ होता है उसको वेज की तरफ होता है, उसको अपन राइट साइड में कर लेंगे, तो 4 नंबर हो जाएगा और ये अपना 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक। तो 4 नंबर को अपन राइट साइड में एंड 5 नंबर को अपन वेज साइड में लिख लेंगे। अब देखिए इसी टाइप का एक और नमूना अपन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। देखिए 1 नंबर और ये लीजिए 6 इधर है, 1 यहाँ पे मान लो, या फिर इसको ए मान लो और इसको मान लो आप, ये अपना बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और इसके इस साइड वेज है, ये डी हो गया, ये अपना ई हो गया, और इसको मैं मान लेता हूँ एफ, ओके है। अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, एक ये रहा और एक ये रहा ऊपर वाला।
अपन यही मान रहे हैं, नीचे वाला अपन यही मान रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए आप इसको अगर आप ऊपर वाले को भी रोटेट करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हैं, 6 ऊपर रखो तो 1 नीचे हो जाएगा, और ये 4 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। 5 यहाँ पे हो जाएगा, 2 है ये कहाँ पे हो जाएगा अपना, सॉरी 1 नंबर, तो ये 2 अपना हो जाएगा, 3 नंबर ये हो जाएगा, 4 नंबर ये हो जाएगा, और 5 नंबर ये हो जाएगा अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो लीजिए एक इसको दूं मैं कर, ठीक है। और एफ अपना ये है, तो देखिए अपन फिर आगे की चर्चा कैसे करेंगे। ए अपना ये हो गया, ये ऊपर की साइड है तो इसके क्या है, ये राइट साइड, ये ऊपर की साइड ए है तो इसके राइट साइड है ये, तो बी जो ऊपर की तरफ है वेज में है, इसको अपन राइट साइड ले जाएंगे, ये लीजिए बी हो गया, ये लीजिए अपना सी हो गया। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपनी ये बात आती है कि ये वाला ग्रुप ऊपर की साइड है और ये जो एफ है ये इसके क्या है, लेफ्ट साइड है, तो जो डी है उसको अपन लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो डी हो गया और ये हो गया अपना ई हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जो वेज होता है, वेज पे कोई भी ग्रुप लगा होता है, ये उस ग्रुप के साथ जाता है, जो लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट की तरफ चला जाता है, और राइट में होता है तो राइट की तरफ चला जाता है, ठीक है, जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल में देखा है, सीखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, ये वेज ग्रुप, ये डैश ग्रुप, ये वेज है और ये डैश है, इसके नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 है, 3, और ये हो जाएगा अपना 4 5 एंड ये 6। ये ग्रुप अपने को परसेंट है, ठीक है। अब चलिए इसका मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाता हूँ। देखिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर मैं किस तरह का बना रहा हूँ, अगर 1 को ऊपर रख रहा हूँ, 6 को नीचे रख रहा हूँ, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मैं ये कर सकता हूँ, 6 को ऊपर रख रहे हैं और 1 को मैं नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। तो अपन पहले इसकी चर्चा करते हैं, इस वाले की। इस वाले में क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करेंगे। अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, ये लीजिए, क्या यही बन जाएगा, ये 1 नंबर, ये 6 नंबर, और ये अपना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, बाकी सेम चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे अपन कर देंगे 4 एंड ये हो जाएगा 5। अब देखिए 1 अपन ने कर लिया, 6 अपन ने कर लिया। अब क्या करते हैं अपन, वेज डेज की कहानी। तो 1 के ये क्या है, 1 ऊपर है, जैसे 1 ऊपर, तो ये इसके लेफ्ट साइड में है, ठीक है, क्या लेफ्ट साइड में ही है 1 के ये ग्रुप, और 1 के ये ग्रुप लेफ्ट साइड में है, एल लिख दूँ लेफ्ट साइड में, तो जो वेज पोजीशन पे वो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। वेज पोजीशन वाला लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बातें। अब देखिए दूसरा केस इसी में देखते हैं। ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, और ये 6 ग्रुप है, ये इसके राइट साइड में है, तो 4 को मैं राइट साइड में ले आऊँगा, तो 4 नंबर, और ये अपना हो जाएगा 5 नंबर। ये अपन ने एक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अगर मान लो इसका मैं दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तो आप इससे भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो। इसको आप 180 से रोटेट कर दो, इसको 180 से रोटेट करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 6 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, 1 से अगर मैं यहाँ पे 1 लाता हूँ तो 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। आप इससे भी रोटेट करके लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको इस वाले कंपाउंड में 6 ऊपर की तरफ रखता हूँ तो इसको रोटेट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर रोटेट करूँगा तो अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 पे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और 1 पे ये 2 3 हो गया, और ये हो जाएगा डैश पे 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, 6 को ऊपर, ये 6 ऊपर, ये 1 नीचे, ये 1 नीचे। नेक्स्ट इसकी एक बात और जो है, देखिए 6 के ये ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो 4 को अपन लेफ्ट साइड में लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये वाला ग्रुप ऊपर की तरफ है और इसके ये 1 ग्रुप है, ये लेफ्ट साइड में है, तो 3 को सॉरी राइट साइड में, 3 को मैं राइट साइड में लिख दिया, ये लीजिए लिख दिया। तो सेम आप किसी भी तरीके से कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपनी बात हुई जहाँ पे 2
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो चलिए अपन किस तरह से अपन इसको लिखते हैं। चलिए यहाँ तक अगर कोई चीज़ की दिक्कत हो तो आगे भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में लिख रहा हूँ। ये लीजिए, एक कार्बन, 2, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। ठीक है, 1 नंबर इसको दे दूँ और यहाँ पे वेज पे ये 2 नंबर हो जाएगा, डेज पे हो जाएगा 3 नंबर, और ये वेज पे 4 नंबर, डेज पे 5 नंबर, इस पे वेज पे क्या हो जाएगा 6 नंबर, डेज पे 7 नंबर, यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर, और डेज पे हो जाएगा 9 नंबर। ठीक है, और इसको मैं बोल दूंगा, ये मान लो और भी बढ़ा दें अपन, तो वेज पे 10 हो जाएगा, डेज पे 11 नंबर हो जाएगा, और इसको मैं 12 नंबर दे दूंगा। ठीक है, इसको मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। तो सबसे पहले अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, अपन काउंट कर लेते हैं। 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5। 5 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अपन क्या चाह रहे हैं, अपन ये चाह रहे हैं कि 1 नंबर ऊपर हो, ठीक है, और 12 नंबर नीचे हो। देखिए तो अपन अब इसको बार बार से करते आते हैं। 1 नंबर ऊपर रख दिया अपन ने। अब देखिए 1 नंबर ऊपर की तरफ है, इसके ये ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ग्रुप कहाँ पे, लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो वेज वाले 2 को अपन कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट में लिख देंगे, तो डेज क्या आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। अब देखिए इस वाले को लिख लिया अपन, सेकंड वाले को, सेकंड वाले में अपन क्या करेंगे, देखो ये ग्रुप ऊपर की तरफ है, तो ये ग्रुप कहाँ पे है, राइट में प्रेजेंट है, ये राइट में। ठीक है, तो 4 नंबर को राइट में लिख दूंगा मैं, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब लीजिए नेक्स्ट कार्बन की चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कार्बन में ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये ग्रुप कहाँ पे, इसके लेफ्ट साइड में है। ये ग्रुप ऊपर की तरफ, तो ये लेफ्ट साइड में है, तो 6 को कहाँ पे रख दूंगा मैं, लेफ्ट साइड में रख दूंगा, तो 7 अपना राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, ये ग्रुप ये ऊपर की तरफ ऊपर प्रेजेंट है, तो ये इसके कहाँ पे है, राइट में प्रेजेंट है। राइट में प्रेजेंट है, तो 8 को कहाँ पे रखूंगा मैं, राइट में रख दूंगा, और 9 अपना क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट अपना जो बचा है, देखिए उसका भी अपन देखते हैं। ये ऊपर की प्रेजेंट है, क्योंकि देखो सारे ऊपर की तरफ लिख दिए मैंने, और ये वाला ग्रुप कहाँ पे है, फिर लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो 10 को कहाँ पे रख दूंगा मैं, लेफ्ट में रख दूंगा, 11 को राइट में रख दूंगा। इस तरह से अपने को वेजडेस कन्फर्मेशन को अपने को जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है, लीजिए एक केस आपके लिए मैं दे रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट अपन। देखिए सपोज कीजिए मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया मैंने, जैसे ये ए, और वेज पे बना दिया है बी, ये लीजिए बी है, और ये सी है। ठीक है, और दूसरा डी, और ये ई बना दिया, और ये वेज पे मैंने लिख दिया है जी लिख दिया, और ये लिख दिया एफ, एफ जी। ठीक है, और लीजिए इस पे वेज डेस बना देता हूँ मैं, एच आई लिख देता हूँ, एच एंड आई, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, कोई भी नाम दे देंगे। ठीक है, जे के लिख दिया, और भी अपन आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो ये लिख दिया एल, ये लिख दिया एम, और ये एन। ठीक है, इस तरह का ग्रुप आपको देके रखा है। अब देखिए इस तरह का ग्रुप आपके देके रखा है, तो अपने पास दो मतलब मेथड्स हो सकते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले तो अपन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम काउंट करेंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो 3, 4, 5, 6 ये यहाँ पे अपन ये चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। तो फर्स्ट इसका मेथड ये होता है कि आप ए को ऊपर रखो, ये लीजिए ए को ऊपर रख दिया,
एन को आप नीचे रखो, एन को नीचे रख दिया, ठीक है। तो आप क्या कर लेना, इसको ये जो दिख रखा है आपको, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, इसको आप क्या करना, इसको थोड़ा सा रोटेट करना, इस साइड रोटेट करना। इस साइड रोटेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये ए होगा, ठीक है। ये इस तरह से चलेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कार्बन, इसमें 6 कार्बन है, तो 1 2 3 हो गया, 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं अपन बाद में ये चीज़ें देख लेंगे। ये डी हो गया, ये अपना क्या हो गया, ई हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी, और इसके डैश में एफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच, और इसके डैश में आ जाएगा आई, और यहाँ पे आ जाएगा जे, इसके डैश में आ जाएगा के, और ये लीजिए यहाँ पे आ जाएगा अपना एल, और इसके डैश में आ जाएगा एम। कहीं पे कोई अगर आपको दिक्कत लग रहा है, मैंने गलत लिख दिया हो, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। रूल्स अपना वही लगेगा, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा एन। इसको आप रोटेट करोगे तो अपने को ये स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। अब अपन इजीली इसका नाम लिख सकते हैं। तो देखिए ए ऊपर है, ए ऊपर है, तो इसके ये ग्रुप कौन सी साइड है, ये ग्रुप लेफ्ट साइड है, ये ग्रुप लेफ्ट साइड है, तो सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, बी राइट आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप ये ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, डी से ऊपर, ये इसके राइट साइड है, तो डी वाला राइट साइड आ जाएगा, डी, और ये ई, ठीक है। नेक्स्ट ये ऊपर की साइड है, तो ये ग्रुप क्या आ जाएगा, इसके लेफ्ट साइड, तो जी को मैं लेफ्ट साइड रख दूंगा, ये एफ आ जाएगा। ये ऊपर की साइड हो गया, ये ग्रुप इसके लेफ्ट साइड है, तो एच को लेफ्ट साइड रख दूंगा अब मैं। ये लीजिए, जो वेज पे होता है उसी के साथ वो रोटेट कर जाता है, ठीक है। ये एच और ये आई हो जाएगा। नेक्स्ट ये ऊपर की तरफ है, तो ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप इसके लेफ्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा, जे को मैं लेफ्ट साइड लिख दूंगा, जे और के, ठीक है, जे हो जाएगा और के हो जाएगा, ये लीजिए। नेक्स्ट ये ऊपर की तरफ है, तो इसकी राइट साइड है, तो एल को मैं राइट साइड लिख दूंगा, ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। चेक कर लेना। अब आपको क्या करना है, ऐसा फिशर बनाना है, ये अपने 6 कार्बन हो गए, ऐसा फिशर बनाना है जिसमें एन ऊपर हो और क्या हो, ए नीचे हो। तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, या फिर इस वाले को रोटेट कर सकते हो, इस साइड में इस वाले को रोटेट कर सकते हो, एन को ऊपर, ए को नीचे ले आना, ठीक है, एन ऊपर चला जाएगा, ए को नीचे ले आना। फिर ये आप वेजडेस लिख के इसका फिशर बना सकते हो, या फिर आप इसको भी 180 से रोटेट कर दोगे तो अपने का ये वाला फिशर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अब देखिए कुछ एक दो केस और बता रहा हूँ मैं आपको, जो वेजडेस से फिशर में अपन कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखिएगा, इस तरह से भी अपने को पूछा जा सकता है। थोड़ा सा बस आपको इसमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। ये OH ग्रुप है, ये CHO ग्रुप, और ये वेज पे लिख दिया मैंने H, और ये डैश पे लिख दिया OH। यहाँ पे भी वेज पे H लिख दिया, और ये डैश पे लिख दिया OH, और यहाँ पे वेज पे लिख दिया मैंने H, और ये डैश पे मैंने क्या लिख दिया है, OH ग्रुप लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, ये जो ग्लूकोज मैंने आपको बनाया है, इस तरह का अपने को ग्लूकोज बना के दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको फिशर में चेंज करना। तो देखिए CHO मैं ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या अपना CH2OH, ये मैं नीचे लिखना चाह रहा हूँ, ये लीजिए। ओके, अब इसमें 3 अपने कार्बन एटम है, तो लीजिए 1 2 एंड 3। अब इनकी अपने को पोजीशन बनानी है, किस तरह से अपन लिखेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। देखिए किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। ये ऊपर की तरफ है, तो ये वाला बॉन्ड राइट साइड में है, राइट साइड में है, तो H जो वेज साइड है इसको राइट साइड में लिख दूंगा H, और ये OH। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज और अपन चर्चा करते हैं। अगर ये ऊपर की साइड है, तो ये वाला ग्रुप कहाँ पे है, ये भी फिर राइट साइड में है, तो इसमें जो H है उसको राइट साइड में लिख दूंगा, OH को मैं लेफ्ट साइड में लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए आप, अब अपने को इसका जो नाम है वो करना है। देखिए ये किस तरह से है, लास्ट वाला जो बॉन्ड है वो इस तरह से, ये CH2OH, और ये लीजिए OH है, और ये H है। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से टुकड़े में भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक करोगे आप, ठीक है।
अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला ग्रुप ऊपर की साइड है, ये वाला ग्रुप क्या अपना ऊपर की साइड, ये वाला ग्रुप ऊपर की साइड लगा दिया अपन ने, ये लगा दिया, ठीक है। और ये ग्रुप अगर ऊपर की साइड में ले जाता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे ये ग्रुप है ए, अगर मैं ए को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, इसको रोटेट कर दूंगा ना मैं इस तरह से, तो ये CH2OH, ये क्या आ जाएगा अपना H आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। क्या यही चीज आपको दिख रही है? ठीक है, आपको क्या करना है, इस ग्रुप को आपको ऊपर मानोगे, इस ग्रुप को ऊपर मानोगे, लेकिन देखिए यहाँ पे इस CH2 ग्रुप को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ये जो ऊपर था यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल इजी नहीं है ये कहना अपने लिए, ये ऊपर की तरफ था, इसको मैं कहाँ पे ले जा रहा हूँ, नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं नीचे की तरफ इसको ले जा रहा हूँ, तो देखिए इस वाले ग्रुप को मैं नीचे की तरफ जब ले जाऊंगा, ठीक है, तो आप एक चीज सपोज कीजिए, अगर मान लो ये राइट होता अपना, ये राइट होता, ठीक है, ये अगर अपन राइट मान रहे होते तो क्या करते, इसको क्या करते, इसको राइट ले जाते, ठीक है, यही तो करते अपन। देखिए इसको अपन राइट एच, और ये क्या हो जाएगा अपना OH, क्या यही चीज तो अपन करते आए हैं, ठीक है। देखिए वापस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये लीजिए, अपने पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये ऊपर की तरफ है, ये वाला बॉन्ड कहाँ पे ऊपर की तरफ, और ये वाला बॉन्ड इसमें ऊपर है, ये नीचे की तरफ है, तो क्या करेंगे अपन, और ये वेज डेस भी लगा देते हैं, लीजिए H और ये OH, ठीक है। इसको क्या कर दूंगा मैं, अगर वो रोटेशन कर दूं, इसका रोटेशन कर दूं, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, और ये इसकी इस साइड हो जाएगा। अब ये राइट साइड आ गया ना, तो H को अपन क्या लिख देंगे, राइट साइड ही लिख देंगे, ये अपना आंसर है इस चीज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी पैटर्न के, इसी पैटर्न पर एक एग्जांपल और देखते हैं। लीजिए ये A है, इसकी वेज में, और ये डैश इसकी वेज में B है, और ये C है। इसी तरह से ये वेज ग्रुप और ये डैश ग्रुप, ये D मान लो, ये E है, ठीक है। इसी तरह से इसके डैश में G ग्रुप, इसके वेज में और डैश में क्या है, F ग्रुप प्रेजेंट है, और ये H है, ठीक है। अपन क्या चाह रहे हैं, अपन ये चाह रहे हैं कि A क्या हो, ऊपर हो, ठीक है, ये इसमें 3 कार्बन हो गए, A ऊपर हो और H अपना क्या हो, नीचे की तरफ हो, अपन ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर की तरफ पहले से प्रेजेंट है, और ये ग्रुप कहाँ पे, इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो B को कहाँ पे लिखेंगे अपन, ये लेफ्ट में रख देंगे और C को राइट में रख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब अपने पास एक चीज और आती है कि ये ग्रुप ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये ऊपर की तरफ है, अपन ऊपर लिख रहे हैं ना, इस वाले पोर्शन को ऊपर ही लिख रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, और ये ग्रुप कहाँ पे है, ये ग्रुप वापस लेफ्ट साइड में है, तो E को मैं वापस लेफ्ट साइड में रख दूंगा, ये लीजिए E@D, ओके है। ये देखिए जो वेज वाला होता है वो उसी साइड में चला जाता है जिस साइड में आगे चेन चली हुई है, तो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड रोटेट हो जाएगा अगर अपन फिशर वाला प्रोजेक्शन लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने को नेक्स्ट वही बातें सीखनी है, क्या देखिए ये ग्रुप ऊपर है, ठीक है, अगर ये ग्रुप ऊपर हो, या तो आप इसको साइड में लिख लीजिएगा, देखिए ये कोई ग्रुप लिख लिया मैंने, और ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये पूरा ग्रुप है G, और ये यहाँ पे H है, और ये वेज है G, और ये डेस है अपना F है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो इस तरह से रोटेट कर दूंगा, इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये G ऊपर है, H किधर आएगा, H इधर आ जाएगा, ये लीजिए G और ये लीजिए F, क्या यही अपना बनेगा, ये ग्रुप है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चलाएगा। अब ये जो बॉन्ड है H वाला बॉन्ड, ये H वाला बॉन्ड ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो G जो वेज की तरफ होता है उसको अपन लेफ्ट साइड कर देंगे, और ये हो जाएगा अपना F हो जाएगा। इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आने वाले जो भी अपन वेजडेस कन्फर्मेशन है उसको फिशर कन्फर्मेशन में अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी कन्वर्टेबल जिसको अपन बोल सकते हैं। अब देखिए कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के, ठीक है, क्या क्या होते हैं, मतलब उसमें अपन क्या क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, जो ग्रुप में अपन क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जो चेंज करेंगे उस चेंज के द्वारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या क्या
वैरायटीज आ सकती है, क्या क्या उसमें अदर कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे एनेंशियोमर बन सकता है, फिर डायस्टियोमर बन सकता है, या फिर होमोमर ही रह जाता है, आइडेंटिकली बन जाता है। तो चलिए उसको अपने को समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आएगा ये आगे। क्या अपना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, हेडिंग लगा सकते हैं अपन, करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो सकती है, चलिए अपन ये देखते हैं। देखिए पहली बात इसमें है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ये क्या होते हैं, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आज की क्लास में बता दिया। क्या होते हैं ये, अपन बोल सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ऑलवेज eclipsed कन्फर्मेशन, हमेशा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होते हैं। और जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखिए इस तरह से कि मान लो ये ए ग्रुप प्रेजेंट है, ये 6 है, ये 2 3, ये 4 एंड 5। अच्छा इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं इस फिशर को, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 2 3 क्या होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, हॉरिजेंटल लाइन वाले, ठीक है। और ये एक क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ये बॉन्ड है। इसी तरह से 4 और 5 ये हॉरिजेंटल लाइन पे होंगे टुवार्ड्स द व्यूअर, और 6 क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो देखिए जो ऊपर है ये ऊपर और ये नीचे है, मतलब ये ऊपर और ये नीचे है, ठीक है। एक तरह से अपन सौहार्द रिप्रेजेंटेशन इसमें शो कर रहे हैं, क्योंकि काम आपने को वही आना लास्ट में, ठीक है। मतलब ये कुछ है नहीं, जो भी अपन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जैसे वेजडेस रिप्रेजेंटेशन अपना, सौहार्द रिप्रेजेंटेशन है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये अपने को देखने का स्टाइल है, ये मान लो, ठीक है। अपने को किस तरह से अपन देख सकते हैं, सामने से देख रहे हैं अपन, ठीक है, या फिर साइड व्यू अपन देख रहे हैं, तो अपने को देखने का एक तरीका है बस ये। तो देखिए दोनों ऊपर 2 और 3 ऊपर, ये लिखते हैं अपन टुवार्ड्स द व्यूअर, और अवे फ्रॉम द व्यूअर नीचे, ठीक है। दूसरा कार्बन इसमें 4 और 5 ये ऊपर, और टुवार्ड्स द व्यूअर 6 है, ये नीचे है। तो जस्ट इसी के ऊपर ये एटम है, इसलिए ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मर इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना आप, इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है, फर्स्ट कि एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है। दूसरी देखिए, दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं, करेक्टरिस्टिक पॉइंट। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो ये अपने पास कोई फिशर फॉर्मूला है, ठीक है। ये कोई फिशर फॉर्मूला है, ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से कोई भी ग्रुप जुड़े हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4 ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं पर्टिकुलर कार्बन पे, ऐसा नहीं है जैसे ये भी होता है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जरूरी तो ये नहीं कि एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप में, एक कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप में अगर मैं ओड नंबर में चेंज कर दूं, ठीक है, ओड नंबर में चेंज कर दूं, ओड चेंज, ठीक है, एक कार्बन में ओड चेंज कर दूं, मतलब 1 कर दूं, 3 कर दूं, 5 कर दूं, 7 कर दूं, तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा, उस कंपाउंड का जो अपना पेरेंटल कंपाउंड होगा उसका अपने को नया बनने वाला कंपाउंड क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमेशा एनिंशियोमर्स अपने को मिलेंगे, ठीक है। समझना बस एक बार, फिर मैं एग्जांपल देके काफ़ी चीज़ें आपको समझाऊंगा। और उसके बाद में देखो अपन जो इसका असाइनमेंट देखेंगे, जैसे नोमेनकल्चर देखेंगे, आर एस नोमेनकल्चर है, डी एल नोमेनकल्चर है, तो जहाँ पे एब्सोल्यूट नोमेनकल्चर की बात आती है, आर एंड एस नोमेनकल्चर की, वहाँ पे भी इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि अपन ओड चेंज करने से जो आर कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से एस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, घुमा घुमा के अपने को वही, मतलब आपको कुल मिला के पक्का करना, मतलब ठोक ठोक के पक्का करना है, चीज़ वही सेम चलती रहती है। तो अगर मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी भी
फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ओड नंबर में चेंज करता हूँ तो अपने को बनने वाला कंपाउंड एनिंशियोमर मिलता है। और अगर मैं इवन चेंज करता हूँ मतलब 2 4 6 ऐसे चेंज करता हूँ तो बनने वाला कंपाउंड अपने को आइडेंटिकल मिलता है। आइडेंटिकल बोल सकता हूँ या फिर इसको अपन होमोमर बोल सकते हैं। ये लीजिए, इस बात का आप ध्यान रखोगे। देखिए इसको अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, सपोज कीजिए मैं एक चेंज करता हूं, जैसे मान लो ये वाला चेंज, ठीक है। ये चेंज करके मैंने क्या बना लिया, देखिए 4 अपनी जगह 3 अपनी जगह, लेकिन 2 1 की जगह चला जाएगा और 1 की जगह 2 आ गया। यही हो गया अपना, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, एक चेंज किया, ठीक है। किस में चेंज किया, अपना फर्स्ट कंपाउंड ये था 1 4 3 2, इसमें अपन ने फर्स्ट चेंज कर दिया ये वाला। अब सपोज कीजिए इसमें एक चेंज और कर दूं मैं, मतलब सेकंड चेंज। और ये आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी भी ग्रुप को आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे दिल करे उसी को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने ये वाला ग्रुप चेंज कर दिया, ये वाला ग्रुप चेंज कर दिया, ठीक है तो उसी एटम पे लगा हुआ है, उसी कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरे की बात नहीं कर रहा मैं, पर्टिकुलर उसी पे, ठीक है। तो देखिए इससे जो ग्रुप अपने को मिलेगा, इससे स्पीसीज मिलेगी 2 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसमें मैं एक चेंज और कर दूं, थर्ड चेंज कर दूं, और वो भी आपकी मर्जी से ही कोई सा भी चेंज आप कर दो, ठीक है। जैसे मान लो ये चेंज कर दिया अपन ने, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 कर दिया, तो लीजिए ये 4 ये 3 ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। ये अपने को जैसे स्पीसीज मिल गई। अब मैंने आपको क्या बोला कि एक चेंज करने से, ऑड चेंज करने से एनिंशियोमर मिलेंगे। सपोज कीजिए ये ए है, ये प्रोडक्ट बी मिला अपने को, ये सी मिला और ये अपने को डी मिला, तो आप क्या बोलोगे, ए और बी कैसे है, ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, ये क्या होते हैं, एनिंशियोमर होते हैं। क्योंकि जो बी बना है वो ए में फर्स्ट चेंज करने से बना है, ए की चेंज करने से बना है। और अगर मैं बोलूं ए और सी क्या है, तो ए और सी देखिए, ए से सी जब बना है तो 2 चेंज करने से बना है, मतलब इवन चेंज करने से बना है, तो इसको बोल दूंगा इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, आइडेंटिकल। इन दोनों में आइडेंटिकल रिलेशनशिप है। और आपसे पूछ लिया जाए बी एंड डी कैसे हैं, तो ये भी आइडेंटिकल होंगे। तो देखिए बी से सी बना एक चेंज और फिर सी से डी बना एक चेंज, तो टोटल 2 चेंज हो गए, मतलब इवन चेंज हो गए, तो इसी को भी मैं आइडेंटिकल बोलूँगा। और आपसे पूछ लिया जाए सी एंड डी क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एनिंशियोमर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। हालांकि अपने को चले दिखे नहीं कि ये मिरर इमेज है क्या। देखो ए और सी मैंने आइडेंटिकल बोला, क्या ये आपको दिख रहा है, इसमें तो क्या 1 ऊपर है 3 नीचे है, इसमें 1 नीचे और 3 इसमें राइट साइड में है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के क्या ये केवल अपने को देखने का फर्क होता है अपन। लेकिन आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखोगे, हमेशा हमेशा एंड हमेशा कि जब भी अपन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ऑड नंबर में चेंज करते हैं तो अपने को एनिंशियोमर मिलते हैं, और इवन नंबर में चेंज करते हैं तो अपने को आइडेंटिकल कन्फर्मर अपने को मिलते हैं या फिर होमोमर अपने को मिलते हैं। ये बात हुई जहाँ पे अपन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अब सपोज कीजिए अपने पास, सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, कंपाउंड्स है, ये लीजिए, ठीक है। ये 1 लिख दिया, ये 6 लिख दिया, 2 3 4 एंड 5 ओके है। इसमें देखिए इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट चेंज कर रहा हूँ, देखिए सपोज कीजिए मैंने चेंज किया ये वाला ए और 3 में, इन दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। इनको चेंज करने से अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिल जाता है, 3 ऊपर 1 नीचे, बाकी सेम ऐसे कैसे हो जाएंगे, 2 4 5 एंड 6। एक अपन ने चेंज कर दिया इस वाले कार्बन एटम पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उसमें, फर्स्ट चेंज कर दिया। समझ रहा बात इस चीज को, ठीक है। जो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूँ उस चीज को आप समझ रहा। और दूसरा देखिए, दूसरा मैंने क्या किया, इस वाले कंपाउंड में ये चेंज कर दिया, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में ये चेंज कर दिया तो अपने को क्या मिला, 3 2, बाकी एज इट इज लिखना आपको, 4 और ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, सेकंड में क्या किया है,
इस वाले कार्बन एटम पे लगे हुए ग्रुप में चेंज किया। ठीक है, थर्ड में क्या कर रहा हूँ, थर्ड में कर रहा हूँ इस वाले कार्बन एटम पे लगे हुए ग्रुप में एक चेंज और कर रहा हूँ। जैसे ये वाला चेंज कर दिया मैंने, ये वाला चेंज कर दिया, तो अपने को क्या मिला, ये लीजिए 3, ये 2, ये 1 हो गया, ये 6 यहाँ पे, ये 4 एंड ये 5 हो गया। ठीक है, ये चेंज कर दिया। अब मैं और क्या चेंज कर सकता हूँ, देखिए इस वाले कंपाउंड में, इस वाले कंपाउंड में मैंने क्या कर दिया, ये वाला चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये वाला चेंज किया, इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह से ताकि आप भूल ना जाओ, यहाँ पे मैंने ये चेंज किया। ठीक है, अब इस कंपाउंड में मैं एक और चेंज कर देता हूँ, और वो चेंज कौन सा कर देता हूँ देखिएगा, या फिर इस वाले कंपाउंड में। ठीक है, इस वाले कंपाउंड की भी बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। इस कंपाउंड में मैंने सेकंड चेंज, फर्स्ट तो ये किया है जिससे ये बना आपका। ठीक है, सेकंड चेंज में जैसे मान लो ये कर दिया, ये कर दिया अपन ने, तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला 2, 3, 1, अब ये देखिए 4, 5 एंड ये 6। चलो बहुत है, यहाँ से आपको इतना समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट कंपाउंड ए है अपना, इससे अपने को मिल रहा है बी। ठीक है, इससे सी मिल रहा है, ये डी मिल रहा है, और ये ई मिल रहा है। ये मान लीजिए आपकी कहानी यहाँ तक है। ठीक, अब चलिए तो मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको, देखिए ए से अपने को बी मिल रहा है, ए और बी में आपको रिलेशनशिप पूछे, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। ठीक है, और वो चीज क्या है, वो चीज देखिए क्या है, नेक्स्ट पेज में आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ये अपना फिशर है कोई भी 2 कार्बन का। ठीक है, एक कार्बन और 2 कार्बन, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 कार्बन का फिशर है। और यहाँ पे सपोज कीजिए ये एक कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, और ग्रुप भी लगा देता हूँ, ये लीजिए HOH, ये HOH। ठीक है, ये लीजिए CH3, ये CH3, यहाँ पे भी CH3 है, ये H एंड OH, और ये CH3, इसमें मैंने लिख दिया OH एंड H। क्या समझ में आ रहा आपको, सेकंड नंबर कार्बन पे ओड चेंज कर दिया, इसको H की जगह लिख दिया और H को OH की जगह लिख दिया, क्या यही किया है। और फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो सेम है। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन आपको दे के रखे, अगर एक में चेंज कर दे और एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ऐसे में जो रिलेशनशिप होगी उसको अपन बोलेंगे डाई स्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर दोनों में चेंज कर दिया जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, अनिशियोमर बोलेंगे। दोनों में चेंज कर दिया जाए एक एक। ठीक है, दोनों में एक एक चेंज कर दिया जाए। देखिए मान लो इससे मैं एक और बना रहा हूँ, इसमें देखिए क्या है अपना, ये CH3, इधर भी देखो मैंने OH लिख दिया, ये OH H की जगह लिख दिया तो H यहाँ पे आ गया, और इसको भी चेंज कर दिया मैंने, इसको भी चेंज कर दिया तो OH इधर और ये H और ये CH3। अब देखिए ये जब बना है अपना, ये जब बना है ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड कब बना है, फर्स्ट वाले कार्बन में भी चेंज हुआ और सेकंड में भी चेंज हुआ, मतलब फर्स्ट में एक चेंज और सेकंड में एक चेंज, दोनों में ओड चेंज है, इसको अपन बोलेंगे एनिंशियोमर। दोनों में एक एक चेंज ही तो है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बात बोली, जब अपन चेंज की बात करते हैं, ओड चेंज इवन चेंज की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर उसी कार्बन पे अपन चेंज गिने जाते हैं। दोनों पे अगर अलग अलग है तो अपने लिए दोनों क्या होंगे, ओड होंगे, और एक पे ही 2 चेंज है तो अपने लिए क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अपन इन एग्जाम्पल पे अपन वापिस आ जाते हैं। चलिए ये चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा ए और बी में क्या रिलेशनशिप है। ए और बी में क्या हुआ, फर्स्ट चेंज हुआ और इस कार्बन पे चेंज हुआ, फर्स्ट वाले कार्बन पे। इस कार्बन को मैं C1 बोल दूं, इसको C2 बोल दूं, तो C1 पे चेंज हुआ और C2 में कोई चेंज नहीं हुआ। C2 में देखो ऐसा कैसा 4, 5, 6 ऐसा कैसा है, सेम ऐसा कैसा है, तो ओनली C1 में चेंज हुआ, C2 में चेंज नहीं हुआ। तो ए और बी कैसे हैं, डाई स्टीरियोमर्स। ओके है, ए और बी कैसे है, डाई स्टीरियोमर्स है। ठीक, अब चलिए अपन बात करते हैं बी एंड सी की। बी एंड सी में कैसी रिलेशनशिप है, देखिए बी को आप, बी में C1 और सी में C1 जस्ट सेम है, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं है। और बी में C1 और जो सी में C2 है, सॉरी C2 यहाँ पे बी में C2 में, और सी में C2 कार्बन में चेंज हुआ है। और क्या चेंज हुआ है, ये वाला चेंज हुआ है, 5 की जगह 6 और 6 की जगह 5, तो ओनली एक ही चेंज हुआ है इसमें भी। तो बी और सी भी क्या होते हैं, डाई स्टीरियोमर्स होते हैं।
ठीक है। फिर देखो अभी अपन ये सीख रहे हैं, फिर जब भी अपने प्रैक्टिस में आ जाती है सारी चीज़ें, जब अपन इसका असाइनमेंट देख लेंगे, नोमेनकल्चर देख लेंगे, तब अपने को बिल्कुल ये चीज़ें छोटी छोटी सी लगेगी। ठीक है, आपको कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो बी और सी में रिलेशनशिप अपनी आ गई। अब अपन एक चीज़ और देखें, जैसे सपोज कीजिए ई और डी में बता दो आप, ई और डी में बता दो। ठीक है, तो ई को देखो आप और डी को देखो। देखो ई का C1 कार्बन और डी का भी C1 कार्बन, दोनों में क्या चेंज है? एक अपनी जगह, एक अपनी जगह, लेकिन ये दोनों चेंज है, मतलब एक चेंज इसमें हो गया। अब इसकी भी बात करते हैं अपन, डी और ई में C2 की बात करते हैं। ये लीजिए अपन C2 की बात करते हैं डी और ई में। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन? C2 की बात करते हैं। तो देखिए जो 6 और 4 में अपन इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए C2 कार्बन पे देखिए डी में क्या है, 4 यहाँ पे। ठीक है, और इसमें 4 यहाँ पे, तो एक चेंज तो इसमें ये हो गया। ठीक है, और दूसरा देखिए इसमें 6 यहाँ पे है और इसमें 6 यहाँ पे, दो चेंज ये हो गए इसमें। तो मतलब एक का ही दो चेंज हो रहा है। तो एक में जैसे मान लो ये चेंज, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा ये C2 और ये C2, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए, मतलब नो चेंज, इनमें नो चेंज। और C1 में क्या हो रहा है, C1 में क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, मतलब एक में एक चेंज हो रहा है, दूसरे में नो चेंज। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा मैं अपने, इसको बोल सकता हूँ डाइस्टीरियोमर्स। तो इसको भी क्या बोल देंगे अपन, डाइस्टीरियोमर्स बोल देंगे। ध्यान से देख लेना आप, बाकी आपको बाद में और क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए वापिस इस चीज को रिपीट करता हूं, यहाँ पे वापिस देखना, इस एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं अपन। थोड़ा सा मैं कर देता हूं इसको सही, ये लीजिए, ये केस अपना। ठीक है, अब C1 में और ये C1, इस दोनों C1 में क्या डिफरेंस है, 1 अपनी जगह, 1 अपनी जगह, केवल ये चेंज हुआ है, मतलब C1 में एक चेंज हो गया, लिख लिया अपन ने। और C2 की जब अपन बात करते हैं, ये C2, तो इस C2 में दो चेंज हो रहे हैं। देखिए 5 यहाँ पे था तो 5 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फिर ये वाला 4 यहाँ पे है, तो ये 4 इसमें यहाँ पे, दो चेंज हो रहे हैं, मतलब इवन चेंज हो रहे हैं। और इवन चेंज का मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब आइडेंटिकल है। तो कुल मिला के C2 में कोई चेंज नहीं हो रहा, आपने को दिख रहा है बस ये सा। तो ओनली C1 में चेंज हो रहा है, C2 में कोई चेंज नहीं। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ए एंड ई की, ए एंड ई की जो रिलेशनशिप है वो आप देखिएगा। देखो ए को देखो आप ध्यान से, और आप ई को देखो। देखिए ए और ई में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर। ठीक है, और अपन बात करते हैं इस वाले कार्बन की। ठीक है, इस C1 कार्बन की, तो इसमें C1 कार्बन ये वाला रहा। ठीक है, इस C1 कार्बन में क्या हो रहा है, इस C1 कार्बन में देखो फर्स्ट ऊपर है, तो फर्स्ट इसमें यहाँ पे एक चेंज हो गया, दूसरा 2 इधर है तो 2 इसमें यहाँ पे हो गया, दो चेंज हो गए कुल मिला के। तो इसमें C1 में नो चेंज, वही बात। और अपन इसकी बात करते हैं C2 कार्बन, तो यहाँ पे जो C2 कार्बन है उसमें भी देखो नो चेंज, 4 इधर 5 इधर, सेम वही है 4 5 एंड 6। तो इसमें नो चेंज, मतलब ए और ई यहाँ पे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से सिखाने की कोशिश की है। अब देखिए एक चीज़ आप और ध्यान रखना है आपको, कि इसका जो तीसरा अपन बात करें करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की, जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये लीजिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अपन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस वाले फॉर्मूले में जब भी अपन रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, रोटेशन की बात करते हैं, तो रोटेशन हमेशा अपने को इन द प्लेन करवाएंगे। जैसे पेपर के प्लेन, यही पेपर का प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी में फिशर प्लेन में है, तो आपको प्लेन में रोटेट करवा सकते हैं। मतलब जैसे देखिए 1 2 3 एंड 4, ये वाला कंपाउंड आपको दे दिया। ठीक है, थर्ड नंबर आपको दे दिया। अगर मान लो इसको मैं 180 डिग्री से, इसको 180 डिग्री से रोटेट करवाता हूँ, 180 डिग्री से इसको रोटेट करवाता हूँ, तो देखिए इसको प्लेन में ही रोटेट करवाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन का मतलब
इस दो को उठा करके, ठीक है, जैसे ये प्लेन है अपना, प्लेन है, दो यहाँ पे, चार यहाँ पे, इसी प्लेन में एक यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तो इसको मैं इस तरह से ही रोटेट कर सकता हूँ, इस तरह से ही रोटेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है दो ये तीन, इसको, इसका प्लेन तो ये है और इसको आउट ऑफ प्लेन उठा दिया मैंने, दो को इधर ले आया 180 से। तो जब भी अपन 180 से इसको रोटेट करेंगे तो हमेशा इसको रोटेट कैसे करेंगे, इन द प्लेन रोटेट करेंगे, ठीक है, प्लेन में ही रोटेट अपने को करना है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये देखिए, इसका अपन जब रोटेशन देखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ये लीजिए 120 से रोटेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और 120 से रोटेट करने पर अपने को आइडेंटिकल कन्फर्मर मिलते हैं, आइडेंटिकल कन्फर्मर, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूँ होमोमर ही अपने को मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मान लो 2 कंपाउंड्स अपने पास है, सॉरी 2 कार्बन वाले फिशर अपने पास है, बी सी, ये डी है, ये ई है, और ये अपना क्या हो गया, एफ हो गया। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको क्या करता हूँ, रोटेट बाई 180 डिग्री एंगल, रोटेट बाई 180 डिग्री एंगल, और प्लेन में ही रोटेट करेंगे, मतलब ये वाला इसी प्लेन में रोटेट होके एफ की जगह आ जाएगा और एफ यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये लीजिए एफ, ये ए हो गया, ठीक है, और बाकी देखिए ये ई हो गया, ये डी हो गया, और ये हो जाएगा अपना सी, और ये बी। इसी को अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। इसीलिए देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या करना सिखाया था, देखिए जब भी अपन बात कर रहे थे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे कि अगर आपको एन ऊपर की तरफ ले जाना है तो आप इसको रोटेट कर दो 180 डिग्री से, लेकिन प्लेन में ही रोटेट करना, लेकिन आप एक प्लेन में ही रोटेट करना, अबव प्लेन रोटेट आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखोगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भी अपन ऐसे कुछ केसेस ले सकते हैं, लेकिन काम की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है, कि मतलब आपको इवन चेंज, ऑड चेंज, आप ये भी अगर दिमाग में फिट रख लोगे ना कि ऑड चेंज करने से अपने को एनेंशियोमर मिलेंगे, इवन चेंज करने से अपने को आइडेंटिकल मिलेंगे। अगर मान लो 2 कार्बन हो, ठीक है, दोनों में ऑड चेंज कर दिया तो एनेंशियोमर मिलेगा, ठीक है, दोनों में इवन चेंज कर दिया तो आपको आइडेंटिकल मिलेगा, एक में ऑड कर दिया और एक में किया नहीं तो डायस्टियोमर्स मिलेगा, एक में कर दिया दूसरे में इवन कर दिया, इट मीन्स दूसरे में भी आइडेंटिकल है, किया ही नहीं तो अपने को डायस्टियोमर मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है। ये चीजें थी अपनी कन्वर्जन की बातें थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला है उसको अपन कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद में उसमें अपन नोमेनकल्चर, डीएल नोमेनकल्चर, आरएस नोमेनकल्चर उनको कंप्लीट करेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।